मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शनिवार 26 तमूज जुलाई 11। वित्तीय बहाली इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। मैं चाहती हूँ कि आप आज के हमारे वचन में एक महत्वपूर्ण शब्द फ्रेम्ड अर्थात रचना पर ध्यान दें। उस शब्द का अनुवाद ग्रीक शब्द कतार्तीजो से किया गया है, जिसका अर्थ है बहाल करना या सुधारना। वर्ल्ड्स यानी संसार या सृष्टि ग्रीक शब्द आयोन है, जिसका अर्थ है जीवन का क्रम। पृथ्वी पर किसी के जीवन की संरचना और प्रशासन या किसी के जीवन की ऋतुएं और समय। लेकिन आज हम फ्रेम्ड यानी रचना शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान दें कि कैसे इसका मूल अर्थ वचन के द्वारा आपके जीवन को सुधारने या बहाल करने के बारे में है। आप उसे बहाल कर सकते हैं जिसे बहाली की आवश्यकता है। आप उस हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं जो बर्बाद हो चुकी है। जब आप अपने उन नकारात्मक अनुभवों को सुधारना या मरम्मत करना शुरू करते हैं जो आपके साथ हुए हैं, तो आपके वित्त के बारे में हर बुरी मानसिकता दूर हो जाती है। आप अपने व्यवसाय में दुर्भावनापूर्ण वित्तीय विनाश और तबाही को रोक सकते हैं, और उस तबाही को भी जिसे शैतान आपकी दुनिया, जीवन, परिवार, शहर या देश में या आपके प्रियजनों के जीवन में मचाना चाहता है। आप ऐसा परमेश्वर के उस वचन को बोलकर करते हैं जिसे आपकी आत्मा ने थाम लिया है। केवल सही ध्वनि निकालने से आप अपने वित्त को सुधार लेते हैं। आप उसे बहाल करते हैं जो खो गया है। अपने वित्त के क्रम को इस प्रकार निर्मित करें कि वह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के अनुकूल हो। यह घोषणा करके वित्तीय परेशानी को दूर करें। धन यहाँ है और यहीं रहने के लिए है। महिमा हो। गॉड्स वे ऑफ मनी यानी परमेश्वर के धन के मार्ग पर श्रृंखला का अनुरोध support@kingdomharvester.com पर ईमेल के माध्यम से करें। समय निकालें और परमेश्वर के मार्ग से वित्त को समझना सीखें। आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं अपने जीवन में हर टूटी हुई वित्तीय आशीष को सुधारता हूँ। मुझ में कमी उत्पन्न करने के लिए शैतान ने जो भी तबाही मचाने के बारे में सोचा था, वह राजा यीशु के नाम में दूर हो गई है। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं यहोशू अध्याय 1 वचन 8। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं, तो आज के लिए आपका पाठ है निर्गमन अध्याय 19 से लेकर 21। प्रिय संत, आप महिमामय प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज
राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहे। शालोम शालोम।